दिल्ली में नगर निगम चुनाव 23 अप्रैल को है, लेकिन चुनावी शतरंज अभी से बिछ गई है। चुनावी दंगल में एक तरफ भाजपा पूरे जोर शोर से चुनाव में जुट गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के हाउस टैक्स माफ करने के चुनावी वादे पर उनके विरोधियों ने आपकी घोषणा को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बिल्कुल झूठा वायदा है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स हटाने का अधिकार जो है वो सिर्फ संसद को है। तो राय कुछ और, लागू कुछ और, वायदा कुछ और। ये दिल्ली सरकार है आप सबके लिए, जो कि फरेब और झूठी बातों में विश्वास रखती है। उनको संवैधानिक शुचिता या कानूनी शुचिता में विश्वास नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को अधिकार है राजनीति में रहने का। एमसीडी में हाउस टैक्स माफ करने के केजरीवाल के वादे पर जानकार भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वास्तव में दिल्ली अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में किस कानून से दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स को माफ कर सकता है? इसके अलावा इससे निगम की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति में और इजाफा होने की पूरी संभावना है। जानकारों के मुताबिक ऐसे किसी भी फैसले के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की जरूरत होगी। दिल्ली में एमसीडी की 272 सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा, आप, कांग्रेस और स्वराज इंडिया सहित कई अन्य पार्टियां उम्मीदवारों के चयन के साथ ही चुनावी रणनीति भी बनाने में जुटी हैं। चुनाव से पहले ही आपको एक बड़ा झटका देते हुए बवाना से उसके विधायक वेद प्रकाश सतीश बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने की एक ही वजह है, मेरे को मेरे क्षेत्र के लोगों ने बड़ी उम्मीद से बनाया था, बड़ी सच्चाई से बनाया था, और 2 साल हो गए हैं मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल माफ कर देंगे, क्या उम्मीद है आपको? ये एक झूठी घोषणा है। जो काम वो कर नहीं सकते उसी को बोलते हो। इस बीच भाजपा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में इसे अंतिम रूप देकर टिकट वितरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। एमसीडी चुनाव को लेकर सोमवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार के एमसीडी चुनाव कई मायने में खास हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल है। उधर कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद में है। दिल्ली से गिरीश निशाना के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।